तो मोमिनीन हज़रात मजालिस अशरे मुहर्रम जे सिलसिले जी 8 मजलिस अज़ा अयां सभिनी जे सामूं ख़तीब मौलाना किबला सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मजलिस व मातम जैसी अजीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ लीजिए। जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेके आज के इस फर्श अज़ा पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। जिन बुजुर्गान ने इस इलाके में आज़ादारी की बुनियाद रखी, आपके अपने ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं और ख़ास तौर पर मिल्लत जाफरिया के वो मरहूम आज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतुन नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफ़ीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलावत पढ़िएगा। अरबाबिदानिश व साहिबाने इल्म-हज़रात, खालिक अकबर ने इरशाद फरमाया कि हमने अपने फ़ज़ल से जिनको अता फरमाया है, ये लोग उनसे हसद करते हैं, जलन का शिकार हो जाते हैं। और हमने अपने फ़ज़ल से आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता फरमाई है, और हमने अपने फ़ज़ल से इनको मुल्क अज़ीम अता फरमाया है। इस जेल में गुफ्तगू कर रहे थे, कल आपकी खिदमतों में अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात में एक निज़ाम भेजा है, जिस निज़ाम का नाम है इस्लाम। दुनिया के हर कानून में 3 हस्तियाँ लाज़िमन होती हैं, एक कानून बनाने वाला, कानून पहुँचाने वाला और कानून बचाने वाला।
इन तीनों के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। ऐसे ही इस्लाम में भी है कि कानून बनाने वाला भी है, पहुंचाने वाला भी है और बचाने वाला भी है। कानून बनाने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, कानून पहुंचाने वाले को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और कानून बचाने वाले को अली वलीउल्लाह कहा जाता है। इतनी बात वाज़ेह हो गई। कानून बनाने वाला, पहुंचाने वाला और बचाने वाला। पहुंचाने वाले 1,24,000 हैं, लेकिन उनका सरदार मोहम्मद है। मैंने इसलिए मुस्तफ़ा का नाम लिया है। बचाने वाले भी थोड़े नहीं, बचाने वाले भी ज्यादा हैं, लेकिन उनका सरदार अली है। मैंने इसलिए उसका नाम लिया है। हालांकि मैं कल अर्ज कर चुका हूं कि कार रिसालत को, रिसालत के पैगाम को, मुबल्लिग को और तबलीग को बचाने वाले पहले फर्द का नाम अबू तालिब है। ये मैं कल अर्ज कर चुका हूं। अगर आपके ज़हनों में हो तो हिफाजत की दस्तार अबू तालिब के सर पे है, लेकिन बाप के होते हुए मैंने बेटे को सरदार क्यों कहा है? बाप के होते हुए बेटे को सरदार क्यों कहा गया है? उसकी वजह है, बाप ने खुद बेटे को सरदार माना है। अल्लाह करे आप तक पैगाम पहुंच सके। इस्लाम की पहली दावत है दावत जुल अशीरा, जिसमें दावत तौहीद दी गई है। मौलाना तहरुल कादरी जैसा बंदा भी कहने पे मजबूर हुआ है कि पता नहीं दुनिया अबू तालिब को काफिर क्यों कहती है। तौहीद का पहला सबक ही अबू तालिब के घर से मिला है। तौहीद का पहला सबक ही अबू तालिब के घर से है। पैगाम फैला ही अबू तालिब के घर से है। अरब में ताना है, बेटे की सरदारी मानना अरब में ताना है। मेरे नबी ने ऐलान किया था, वो ऐलान आपको याद है, मुझे पूरा वाकया बयान नहीं करना। दावत 3 दिन चली है, ये भी आपको पता है। पहले दिन भी लोग सुने बगैर जा रहे थे, दूसरे दिन भी लोग खा के सुने बगैर जा रहे थे। शहर जी आज़ादारों ने भी दावत जुल अशीरा से सबक सीखा है कि पहले सुनाते हैं फिर खिलाते हैं। ये बात क्योंकि लोग खाने के बाद ना फिर सुनना पसंद नहीं करते। तीसरे दिन भी उठ के जाने लगे थे, तो हजरत अबू तालिब ने कहा था बैठ जाओ, अब कोई ना उठे। मैं 2 बंदों के इख्तियार पे ना कयामत तक जुमला दोहराता रहूंगा। 2 बंदों के इख्तियार पे कयामत तक जुमला दोहराता रहूं ना, तो फिर भी उनकी शान का हक अदा नहीं होता। एक दादे का जुमला, एक पोती का जुमला। पोते का नहीं, सर उठाना। पोती का जुमला, दादा अबू तालिब है, पोती ज़ैनब है। अगर इन दोनों के जुमले में इख्तियारन दोहराता रहूं कि इनका इख्तियार क्या है, कयामत तक दोहराता रहूं, दोनों की शान का हक अदा नहीं होता। नबी नहीं है, इमाम नहीं है, रसूल नहीं है, औलिल अम्र नहीं है, 14 की फहरिस्त में भी शामिल नहीं है। लेकिन बेटी ने बाजार में कहा था खामोश,
इंसान तो इंसान, जानवरों के गलों की घंटियां भी चुप कर गई थी, जुर्रत नहीं थी कोई बोल सके। अबू तालिब ने दावत जुल अशीरा में कहा बैठ, किसी में उठने की जुर्रत नहीं थी। इख्तियार समझ में आ रहा है जी? इख्तियार समझ में आ रहा है? नबी करे तो शान और है, इमाम करे तो शान और है, रसूल करे, ये दोनों न नबी हैं न इमाम है न रसूल है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, दोनों मुहाफिज हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह करे तुझे जुमला समझ में आ जाए। करबला में मुबल्लिग भी शहीद हुआ है, करबला में मुहाफिज भी शहीद हुआ है, तो मुबल्लिग की पग गई है सजाद के सर पे, हिफाजत की दस्तार आई है ज़ैनब के सर पे। चले गए, मेरी कल की तकरीर जहनों में मौजूद है, सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से बोला। अबू तालिब ने कहा बैठ जाओ, अब कोई नहीं उठेगा। ये जुमला जलाल में था। फिर मुस्तफा की तरफ देखा, उसे जमाल में कहा उठ पैगाम दे। एक लम्हे में जलाल से जमाल पे गया और एक लम्हे में जमाल से जलाल पे आया। तुझे अबू तालिब का मिजाज समझ में आ रहा है? दुश्मन के लिए जलाल है, नबूवत के लिए जमाल है। कभी अपने दुश्मनों पे गुस्सा नहीं हुआ, मोहम्मद के दुश्मनों पे गुस्सा हो रहा है। मुझे तो आज तक बात ही यही समझ में आई है कि आज भी मोहम्मद का दुश्मन अबू तालिब को काफिर कहता है। नहीं समझ आ रही है बात जी? सलावत पढ़ेंगे मौला की अजमत पर। पैगाम जो भी दिया आपको पता है, मुझे वो पैगाम नहीं सुनाना, इशारा दे रहा हूं। 2 मिनट का मेरे नबी का खुतबा था। अल्लाह की तरफ से आया हूं, रसूल बन के आया हूं, तुम्हें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने आया हूं, कयामत से डराने आया हूं। अल्लाह मेरा आदिल है, मीज़ान लगेगा, फैसले वहां होंगे। इस काम में है कोई मेरी मदद करने वाला, और जो मदद करेगा वो मेरा वसी भी है, वजीर भी है, खलीफतिन मिन बादी, मेरे बाद खलीफा भी है। अली खड़े हुए, अली खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लामाबाद की सड़कों पे लब्बैक कहना आसान है, अबू जहल मुशरिक के सामने लब्बैक कहना बड़ा मुश्किल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी ने कहा अली बैठ। सरकार बैठ गए। 11 साल या 13 साल सने मुबारक, अली बैठ गए। नबी ने फिर कहा है कोई इस काम में मेरा मददगार? थोड़ी सी खामोशी रही। अली खड़े हो, दावत आपने पूरी सुनी हुई है। नबी ने कहा बैठ गया। नबी ने फिर कहा ये 3 मरतबा नबी कह क्यों रहे हैं और अली को बिठा क्यों रहे हो? इसमें कौन सी हिकमत है? किताबो हिकमत पे बात है ना, मुल्क अजीम पे बात है। इसमें कौन सी हिकमत है? नबी ने 3 मरतबा अली को इसलिए बिठाया कि कल कोई ये न कहे या रसूल अल्लाह जल्दी में अली उठ गए थे, हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे, अली ने हमें मौका ही नहीं दिया, इसलिए उठ गए अली, तो हम चुप करके बैठ गए। नबी ने कहा या अली बैठ तो सही, पता चले सोच कौन रहा है, ताकि कल एतराज ना होना। जब तीसरी मर्तबा भी कोई नहीं उठा तो अली उठे, बैठे हुए भी पीछे थे।
मेजबान थे, पीछे बैठे हुए थे। वहां से कहा इधर आ। अली पूरा मजमा चीरते हुए आया। अच्छा, अजीब मिजाज है। गदीर पे भी अली थे सबसे पीछे। वहां भी मोहम्मद ने बुला के कहा था अली इधर मिंबर पे आ। वहां भी अली मजमा चीरता हुआ गया था। यहां भी अली मजमा चीरता हुआ गया है। ये वहां तक भी अली पीछे क्यों थे? दावत जुल अशीरा में भी अली पीछे क्यों थे? वो भी इसलिए हिकमत थी कि मोहम्मद तक पहुंचने से पहले हो सकते किसी की सोच मुकम्मल हो जाए। और वो उठ के करीब चला जाए कि मैं हूं, लेकिन वहां कोई नहीं उठा तो अली पहुंच गए। फिर अली का अपना मुकद्दर है। अब अगर किसी को जलन होती है तो होती रहे, ये तो अल्लाह के फजल से अता हो रहा है। नबी ने गर्दन से वहां पकड़ा था, बाजू से यहां पकड़ा है। अली का बचपना है ना, गर्दन से पकड़ा, गर्दन से पकड़ के उठाया। ये मेरा वसी भी है, ये मेरा वजीर भी है, यही मेरे बाद खलीफा भी है। अभी कई लोगों के बाप मुसलमान नहीं हुए थे, अली की खिलाफत का ऐलान हो गया। अरे बंदा बोले नजफ तक जाना था। अच्छा, मेरा मतबे नजर ये सारी बातें नहीं। मैं जो इतना आपका जहन बना के लाया हूं, जिस जुमले के लिए लाया हूं, मुस्तफा की अपनी सरदारी का ऐलान भी हुआ। मेरा वसी है, मेरा वजीर है, तो निस्बत बदल गई अली की। अब सिर्फ अबू तालिब का बेटा नहीं रहा ना, सरदार का वजीर है। ओए होए, सरदार का वसी है, निस्बत बदल गई। बंदा उठा, बंदा उठा। अबू तालिब जाए, कहा जाओ। जाने लगे, जाते जाते ताना देते गए, ताना। मान बेटे की सरदारी। बड़ा खुश हो रहे ना मोहम्मद के पैगाम पे, तो मान बेटे की सरदारी। अरबों में आदत है ताना देने की। कोई किसी को कत्ल करने जा रहा था, तलवार हाथ में थी, सारी कहानियां तो मैं नहीं पढ़ूंगा ना तारीख की। समझ आ रही है बात? अरब में आदत है मरवान जानते? ये एक मर्तबा किसी मसले में फंस गए खलीफा, तो खलीफा ने अपने दामाद से कहा कि मसला हल नहीं होगा, जाके अली से पूछ। तो ये पूछने आ गए अली से। अम्मार इब्न यासिर दरवाजे पर थे, ताना अम्मार इब्न यासिर दरवाजे पर थे। इसने कहा मुझे अली से मिलना है। कहा क्यों? तो ये मसला है, हल नहीं हो रहा। अच्छा, मदीना तो इल्म के मिंबर पे तो बैठे हो, अरब की आदत है ताना देना, आदत है। सर झुका के कहते हैं बस बैठ तो गए हैं, पर मसला अली हल करेगा। सरकार ने कहा अम्मार कौन है? सरकार मरवान। आने दो। चला गया। अली जूती काट रहे थे, अपनी जूती काट रहे थे, बैठे हुए थे बोरिए पर। एक खजूर के पत्तों का एक चिटाई बनती है, एक पतली बनती है, थोड़ी मोटी होती है।
वो बैठने और लेटने के काम आती है, मोटी चटाई। अली उस पर बैठे। आगे या अली ये मसला, अली ने मसला हल किया। इसका जवाब ये है, उठा, दरवाजे पे पहुंचा, पलटा, या अली कि जी, कहा तख्त तो याद आता होगा, जाते हुए ताना मार रहा है ना, या अली मिंबर तो याद आता होगा। अली मुस्कुरा के कहते हैं कि जो मिंबर मुझे मिला है वो ना तेरा बाप छीन सकता है, ना कोई और छीन सकता है। जवाब बड़ा सख्त मिल गया, घबरा गया। अम्मार कहते हैं मौला उठ खड़े हुए, खैर है, मैंने इसको जवाब दे के अभी आधा यहाँ दी, आधा दरबार में जाके दे। अली जो दरबार में पहुंचे तो सारे दरबारी खड़े हो गए। इतने में ये भी पहुंच चुका था, मसला बता रहा था, सरकार भी आ गया। तो मरवान का जी अब बेचारा डर गया। वो मेरे घर में क्या जुमला कह के आया था? तो मैंने वहां पे कहा था कि मिंबर तो याद आता होगा। सरकार सर कहते हैं सुन लो, मुझे ताना मार के आया, मिंबर तो याद आता होगा, ये मुझे कह के आया। एक दो चार बोले गलती की, माफी दे दे। सरकार फरमाते नहीं, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अली को इस लकड़ी के ढेर की जरूरत नहीं। हाय 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 हाय। अगर ज़हनों में बैठा हुआ हो तो जुमला हदिया करने लगा हूं। दरबारे यजीद में भी एक बंदा ऐसे ही एक जगह पे बैठ के बनी उमैया की तारीफ कर रहा था। वहां का अली सजाद ज़ैनुल आबिदीन जब वो उतरा तो मेरे मौला ने भी कहा था कि यजीद मुझे इजाजत है कि मैं भी लकड़ियों के इस ढेर पे खड़े होके अपने बारे में कुछ बता सकूं। तो बंदे ने पूछा था कि आपने से लकड़ी का ढेर क्यों कहा है? तो मेरे मौला ने कहा जिसमें हक बयान न हो वो मिंबर नहीं होता, लकड़ी का ढेर है। मिंबर वो है जहां हक बयान हो, जहां हक बयान न हो वो लकड़ियों का ढेर है। अली फरमाते हैं मुझे इस लकड़ियों के ढेर की जरूरत नहीं है। तो याद आता होगा, अली फरमाते हैं मुझे जरूरत नहीं है। कहा अली कैसे? सरकार फरमाते कभी मुझे देखा है कि इस पे बैठे हुए से मैं कुछ मांगने आया हूं? ओए होए, हमेशा इस पे बैठा हुआ मेरे दरवाजे पे आया है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, अल्लाह ने जो मुझे ओहदा दिया है ना वो तख्त का मोहताज नहीं। मैं अगर पट पे भी बैठा हूं तब भी वलीउल्लाह बन के बैठा। अरब ताना देते। चले ताने पे एक जुमला और सुनो। 25 साल के बाद अली नबी के मिंबर पे आ गए। लाने वालों की मजबूरी थी कि अली को लाया जाए। अली मांग के नहीं आया, अली को जबरदस्ती लाया जा रहा है। अली ने वहां भी पांव रखा, यहां भी पांव रखा, जहां मैं बैठा हूं अली ने यहां भी पांव रखा। अली यहां बैठा।
जुमला समझ आए ना? दुआ कर दीजिएगा। मैं यहां बैठा हूं, यहां नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने गिरबान में झांका है ना, तो मैं समझ गया हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं। मोहम्मद से बाद, मोहम्मद के बाद अली से पहले जितने भी आए ना, सारे या यहां बैठे या यहां बैठे या वहां बैठे, यहां कोई नहीं बैठा। तो इसका मतलब है वो भी जानते थे कि हमारी बैयत तो हो गई है, पर हम मोहम्मद की मसनद पे बैठने के लायक नहीं हैं। अली बैठे यहां, कहां बैठे? मैं भी बैठ जाऊं तो बर्दाश्त होगा? मुश्किल हो जाता है। नरजिस के लाल की जगह है, कैसे बैठ गए? या मर्जे की जगह है, ये कैसे बैठ गए? नीचे बैठे थे यहाँ। अली की फुफ्फी का बेटा बैठा था, अली की फुफ्फी का बेटा जनाबे जुबैर, अली की फुफ्फी का बेटा, ज़हरा के मामे का बेटा। जनाबे खतीजा के 3 भाई हैं। सर उठाना। उम्मुल मोमिनीन जनाबे खतीजा के 3 भाई हैं। हज़ाम बिन खुवैलद, अवाम बिन खुवैलद, नौफल बिन खुवैलद। अच्छा, जुमला आई भी है तो आपको देता जाऊं। ये नबी के अक़्द में कितने साल रही है? उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजा तकरीबन 28 साल। कितने? 28 साल। 23 साल की एक रिवायत, 23 साल, 28 साल, 25 में नबी ने शादी की, 25 में। 50 के बाद नबी ने हिजरत की है, 53 साल की उम्र में नबी ने हिजरत की है। साल पहले इंतकाल हुआ है। अब 27 मान लो या 25 ही मान लो, कम से कम 25 साल नबी के अक़्द में रही है और बिला शिरकत गैर रही है। भाई है 3, मुसलमानों की डंडी देख। जो बीवी नबी के अक़्द में साल रही है नबी की जिंदगी में, उसका भाई तो मोमनों का मामा है। और जो 25 साल रही है उसके तुझे नाम ही नहीं आते। डंडी समझ में आ गई? अच्छा, फिर वो बीवी का भाई मामा है जिसकी औलाद ही नहीं, तो जिसकी ज़हरा जैसी औलाद है उनके मामुओं को मामू कहते, मौत आती है। ज़हरा के मामे का बेटा है, अली और नबी की फुफ्फी का बेटा है। नाम है जुबैर बिन अवाम। जुबैर बिन अवाम मजहब शिया अदालत का कायल है। अपना भी अगर कोई अली से मुनाफिकत रखता हो तो हम उसे भी नहीं मानते हैं। तलहा के कान में कहता है, कान में। अली वहां बैठ गए जहां नबी बैठा था। अली ने नबी का एहतराम ही नहीं किया। अली ने सुन लिया, पकड़ के उठाया, मेरे बारे में जो ताना तू उसे दे रहा है वो ताना मुझे दे। और
सबके सामने दे। या अली जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तू मेरे मामे का बेटा है, अली उसके मामे का बेटा होगा, तू ठीक है, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अली फरमाते हैं ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ जिसका जवाब मुझे मोहम्मद बता कर न गए हों। आपका अपना अकीदा है, मेरा अपना है जी। अली फरमा रहे ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ जिसका जवाब मुझे मोहम्मद बता कर न गए हो। मुझे ये भी पता है मोहम्मद ने बताया था ये सवाल तू करेगा। कहा अच्छा सहाबा मैंने ये कहा है कि अली ने नबी के मसनद का एहतराम नहीं किया। अली वहां बैठ गए हैं जहां मोहम्मद बैठा करते थे। अली फरमाते हैं इसका जवाब मैं दूं या यही दे? या अली यही दे तो बेहतर है, क्योंकि ताना भी तो यही मार रहा है। सरकार फरमाते हैं जुबैर जरा इन्हें ये बता कि फतेह मक्का को मैं लकड़ी के मिंबर पे था या नबी के कंधों पे था? इज्जत में ये मिंबर ज्यादा है या नबी के कंधे? कहते हैं नबी के कंधे। तो अली फरमाते हैं जो कंधों पे बैठ सकता है वो मिंबर पे भी बैठ सकता। अरब ताना देने का माहिर है। बंदों ने जब इजाजत मांगी ना दावत जुनशीरा पे, बात पता नहीं याद है या निकल गई है जहनों से। अबू तालिब ने कहा आप जाओ, पैगाम हो गया, अब जाओ और इस पैगाम के बारे में सोचना। पैगाम के बारे में सोचना। सारे करैशी थे, सारे करैशी थे, कबीले कुरैश के लोग थे। जाते जाते बंदा ताना मार रहा। हम तो सोचेंगे, तू भी सोच, 13 साल का बेटा सरदार बना है, अब मान इसकी सरकारी। अबू तालिब फरमाते सबर कर, रात गुजरने देना, सुबह तुझे कैसे मानी जाती है दिखाऊंगा। लोग घरों को गए, बिस्तर लग गए। फातिमा बिनती असद ने कहा कि अबू तालिब आपका बिस्तर भी लग गया, आ जाए। मैं सोए, मैं आता हूं। बाहर निकल गए। दावत जुनशीरा दावत ही रात की थी। बाहर निकल गए, अंगुश्तर साज के घर गए, अंगूठी बनाने वाले। उसे जाके अंगूठी उतार के दी, ये अंगूठी मेरी ले। आज रात में ना जो इबारत मैं बता रहा हूं इस पे लिखी हुई होनी चाहिए। सुबह सूरज निकलेगा मैं लेने आऊंगा। सरदार ऐसे ही ऑर्डर देते हैं। समझ आ रही है बात? उसने कहा हाजुर बाबा साहब, सुबह तैयार होगा, इबारत दे दी, लिख दी। सुबह गए, उसने अंगूठी हाजिर की, सरकार ने इबारत पढ़ी, पहन के बाहर आ गया। अब हर बंदे का मत में नजर कुछ और होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब मैं मिसाल देने पे मजबूर हूं। बुजुर्गों को पता होगा, जवानों को पता नहीं पता हो या ना पता हो, किसी दौर में राडो घड़ी आई थी। राडो घड़ी स्टेटस का सिंबल था, लोग पहन के बड़े फख्र करते थे। घड़ी जब पहन लेते थे ना फिर बार बार हाथ यूं करते थे। नाराज तो नहीं हो रहे ना, जिन्होंने किया हुआ हो सकता है नाराज हो रहे हैं। वो घड़ी पहन के ना फिर बार बार यूं, ताकि ये कमीज थोड़ी पीछे हो जाए, घड़ी नजर आए। फिर सीधे हाथ से बात ही नहीं करते थे, इशारे भी उल्टे हाथ से, उधर जा उधर जा, ये काम, ताकि घड़ी नजर आए कि मैंने पहनी हुई है। ये असल में दिखाना होती थी अपनी अमारत। अबू तालिब जो बाहर आए ना, अंगूठी पहन ली। जिस बंदे ने भी अबू तालिब से हाल हवाल किया ना, अबू तालिब कह रहे मैं ठीक हूं। जिन्हें समझ आ गई उन्हें मेरा सलाम है जी। अबू तालिब कह रहे मैं ठीक हूं।
कभी यहाँ हाथ, कभी यहाँ हाथ। अब हर बंदे की नजर पड़ रही है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब अबू तालिब ने लिखा क्या था, वो लिखा हुआ पढ़ने लगा। हजरत अबू तालिब को ताना दिया गया था, बेटे की सरदारी मान। अबू तालिब ने वो सरदारी मानी है। लोगों ने सरदारी मानने के बाद अबू तालिब पे फतवा लगाया कि काफिर हो गया है। हाय हाय हाय, अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए। ये फतवा लगाने वाला भी कोई नहीं, अबू जहल है। अबू जहल की नस्ल आज भी अबू तालिब को काफिर ही कहती है। दोस्तों समझ में आ रही है बात मेरी? अच्छा, लिखा हुआ क्या था, लिखा हुआ क्या था पहले बताता हूं। आप क्या, एक मुहावरा है, मुहावरा। जब आप कोई बात करना चाह रहे होते हैं ना सिंधी बिरादरान, तो फिर एक दूसरे को कहते हैं तुखे सोली सिंधी में समझाया। कहते हैं या नहीं कहते? यानी एक हो गई दुखी सिंधी, भाई सोली सिंधी। पहले मैं पढ़ रहा हूं थोड़ी दुखी अरबी, फिर समझाऊंगा सोहली अरबी में। जिन्हें समझ आ जाए ना फकीर सैयद को दुआ कर दीजिएगा। अबू तालिब ने लिखवाया, रजी तो बिल्लाहि रब्बन वब्न अखी मोहम्मद नबीयन वब्नी अलीयन इमामा। मैं अल्लाह की रबूबियत पे राजी हूँ, अपने भाई के बेटे मोहम्मद की नबूवत पे राजी हूँ, अपने बेटे अली की विलायत पे राजी हूँ। अब इसे सोली अरबी में समझा रहा हूँ कि अबू तालिब ने लिखवाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को अबू जहल कल भी काफिर कहता था, आज भी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन वब्न अखी मुहम्मदन नबिय्यन वब्नी अलीयन इमामा। इसलिए मैंने कहा है कि मुहाफिज कई हैं पर उनके सरदार का नाम अली है। और मेरे मुस्तफा ने भी कहा, या अली अंत सैयदुल औसिया, मैं सैयदुल अंबिया हूं, तू वसीयों का सरदार है। कल मैंने यहां बताया था कि अबू तालिब वसी है, अली वसीयों का सरदार है। मुकाबले अली से करते, बंदे को शर्म जो ना आती हो तो सोचना तो चाहिए ना। सगा बेटा बाप को सगा बेटा बाप को इमाम नहीं मानता, यहां बाप हो के बेटे को इमाम मान रहा है। फिदा बख्श पता नहीं किसे समझ आया किसे नहीं आया यार समझ में। बेटे को सरदार मान, मां मान रही है। नबी एक मां की कब्र में लेटे थे, उसको कफन भी अपनी कमीज का पहनाया था। वो मां तो अली की है ना। तावीज़े कब्र बंद करके ना मेरे नबी जा रहे थे, 40वें कदम पे रुके, उससे पहले मुड़ के देखा और मुंह से एक जुमला बोला, इब्नों के इब्नों के इब्नों के। लोगों ने पूछा, या रसूल ये क्या है? तो फरिश्ते ने आके पूछा, तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। फरिश्ते ने पूछा, तेरा नबी कौन है? उसने कहा मोहम्मद। फरिश्ते ने पूछा, तेरी किताब कौन सी है? उसने कहा कुरान।
फरिश्ते ने पूछा तेरा काबा कौन सा है, उसने कहा बैतुल्ला। अब फरिश्ता पूछ रहे तेरा इमाम कौन सा है, वो चुप बैठी है। फातिमा बिनते असद चुप बैठी है। तो मैं उसे कह रही हूं इब्नों के, मैंने कहा उसे इब्नों के, तेरा बेटा है, तेरा बेटा है, तेरा बेटा है। क्या बीबी को पता नहीं था जो नबी कह रहे हैं तेरा बेटा है? नहीं नहीं, नबी से पूछा क्या उन्हें पता नहीं कि अली हमारा इमाम है? कब पता है, पर ज़हन में सोच रही है किस नाम से बुलाऊं, किस नाम से बुलाऊं? तो मैंने कहा तेरा बेटा है, जिस नाम से दिल करे बुला। अली कह तेरी मर्जी, हैदर कह तेरी मर्जी, सफदर कह तेरी मर्जी, वली कह तेरी मर्जी, करार कह तेरी मर्जी। इब्नों के तेरा बेटा, माँ का भी इमाम है, माँ का भी इमाम है। हमने नहीं बनाया, और तुझे भी जलन नहीं होने चाहिए। अल्लाह ने अपने फजल से अली को मुल्क अजीम अता किया है। ये मुल्क अजीम है। अब कल कोई मुझे ताना दे दे कि जी बाप कैसे कहेगा कि ये मेरा रहबर है, उसे दुनिया की मिसाल दे देता हूं। सरदारी साहब से पूछा जाए कि पार्टी का चेयरमैन कौन है, तो वो बिलावल का ही नाम लेंगे ना, है तो बेटा। जमाने में ऐसा होता है। इमरान खान के माँ बाप जिंदा हों, उनसे पूछा जाए तुम्हारा वजीर आजम कौन है, तो कहेंगे इमरान खान है, क्योंकि इस मुल्क में रहते हैं। इसलिए एतराज जरा सोच समझ के करना, नहीं तो मैं तुम्हें जमाने की आगे मिसाल दे देता हूं। 1400 साल पहले हजरत अबू बकर जब खलीफा बने थे, उनका बाप जिंदा था। अब दो बातों में से एक बात मान, या तो उनके बाप ने अबू बकर को खलीफा माना है या नहीं माना है। अगर माना है तो फिर मेरे पास भी दलील आ जाएगी कि अबू तालिब अली को इमाम मान सकता है। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से, यह है मुल्क अजीम, जिसके खालिक का नाम अल्लाह है, मालिक का नाम मुस्तफा है, इंतजाम अली के सपुर्द है। यह है मुल्क अजीम। मुल्क अजीम तख्त पे बैठ के नहीं मिलता, पट पे बैठा। अली पट पे रहा, सारी जिंदगी अली की औलाद जमीन पे रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं मिल जाता, कुर्बानियां देने से मिलता है। चल के करबला में देख तो सही, हुसैन छोटे हैं या हसन इमाम? छोटा कौन है दोनों में? इमाम हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं। करबला में हसन ने बड़ा होने का हक भी अदा किया। हुसैन के करबला में 2 बेटे शहीद हैं, हसन के 4 बेटे शहीद हैं। कितने जी? या तो आज तक मैंने बताए नहीं, जो आपके चेहरों पे ताज्जुब है, या आपने कभी हमसे पूछा नहीं। 4 बेटे हसन मौला के करबला के मैदान में शहीद हैं। सबसे बड़ा बेटा 27 साल का है, नाम हसन मुसन्ना है। दूसरा बेटा जैद इब्ने हसन है। तीसरा बेटा कासम इब्ने हसन है। चौथा बेटा अब्दुल्ला इब्ने हसन है। अब्दुल्ला इब्ने हसन वो बेटा है जिसकी उम्र 11 साल है। ये शहीद उस वक्त हुआ है जब शिमर हुसैन के सीने पे बैठा था।
मैं तुझे जनाब कासिम की शहादत के 2 जुमले सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे मुहर्रम की रिवायत है कि जनाब कासिम की शहादत पढ़ी जाती है। लेकिन कासिम के छोटे भाई का तज़किरा सुन ले। इसकी माँ का नाम है उम्मे इसहाक, उम्मे वलद भी कहा जाता है। ये मौला हसन की विलाद शहादत के 2 महीने बाद दुनिया में आया। मौला हसन की शहादत के 2 महीने बाद इसकी विलादत है। करबला में 10 साल का है या 11 साल, कमो बेश इतनी उम्र मुबारक। ज़हरा के लाल ने जब ज़मीन छोड़ी है, जमीन पे आया, कातिल बदलते रहे। कई कातिल ज़हरा के लाल को कत्ल करने आए, वापस चले गए। एक ईसाई को भी पैसे दिए गए थे, उसका बाद लोगों ने नाम कैस लिखा है कि जा जाके हुसैन को मार। जब ये मेरे मौला हुसैन के करीब पहुंचा ना, पैसे लेके मारने लगा, तलवार चलाने लगा ना, तो इसे एक मस्तूर की गर्दन हुसैन की गर्दन पे नजर आई। तो इसने पूछ लिया था, कौन हो? का मुबाहले वाली ज़हरा। ये रोता हुआ चला गया। या एक रिवायत सानी ज़हरा ने बुला के से बताया था कि जिसे मारने जा रहे हैं ये मुबाहले वाली ज़हरा का बेटा है। 32 से ज्यादा कातिल गए थे। आखिर में ये खुदा लानत करे इस पे शिमर गया था। मेरे मौला यूं चित लेटे हुए थे ना, ये मेरे आका के सीने पे जाके बैठ गया। इसने बड़ी गुस्ताखी की। शहजादे अब्दुल्ला इब्न हसन ने देखा, माँ के सामने छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती है, मुझे छोटी तलवार देना मेरी। देख चा, छोटी तलवार मेरी मुझे दे। माँ ने दी। बेटा करेगा क्या? का ज़ैनब माँ से इजाजत भी ले दे, मैं जाऊं। इस शिमर ने ज़हरा के लाल को बेवारिस समझा है, जो वहां बैठ गया जहां बैठने की जुर्रत बेटे नहीं करते। ये हुसैन का सीना, तलवार लिए। तब तक मेरे आका की हरकत बदल चुकी थी, शिमर उतर चुका था। क्यों? उसका सबक था। जब ये बैठा ना, मेरे मौला ने आंखें खोल के कहा, बड़ी ऊंची जगह पे बैठा है, शर्म नहीं आती? क्या मतलब है हुसैन? फिर मौला ने कहा, मतलब को छोड़, चेहरे से नकाब उलट, देखूं कातिल कौन है। उसने चेहरे से नकाब उल्टा। मौला ने कहा, मेरे नाना ने सच कहा था, सीने के बंद खोल। उसने सीने के बंद खोले। मेरे मौला ने कहा, मेरे नाना ने सच कहा था। शिमर ने पूछा, तेरे नाना ने क्या कहा था? मेरा आका हुसैन कहता है, मेरे नाना ने कहा था, हुसैन तेरे कातिल का सीना खिंजीर जैसा होगा, शक्ल कुत्ते जैसी होगी। सादात गैर सादात बैठे होगे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। इस जुमले पे शिमर बेगैरत को गुस्सा आया है। उसने हुसैन के साथ गुस्ताखी किया। मैं गुस्ताखी पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उस गुस्ताखी में हुआ ये है कि जहां पीठ जमीन पे थी, अब सीना जमीन पे है। जीते रहो, दुआएं दे सकता हूं। मेरा मौला अपनी पूरी ताकत निचोड़ के ना अपने बदन को समेट के बैठा है, जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। तब तक हसन का बेटा पहुंच गया, अब्दुल्ला इब्न हसन। तलवार की नोक यूं ना शिमर के पेट पे रख के उसे जोर से धक्का दिया। बच्चे में जितनी जुर्रत थी धक्का देने की, यूं जो धक्का दिया है ना, चंद कदम शिमर पीछे हटाया। देख के उसे कहता है, तूने क्या समझा, इसका गाजी मारा गया, पीछे रहा कोई नहीं।
ज़हरा का लाल है, बेवारिस नहीं। वो आगे बढ़ा, उसने आगे बढ़ के खंजर नहीं, तलवार नहीं, उसने जोर से तमाचा मारा। मेरा आका अपने चाचा की झोली में गिरा, गिर के उठा। हुसैन ने पहला बोसा वहां दिया जहां पे तमाचा लगा था। मैं रो के कहूंगा, मौला ये तो बेटा है, तमाचा बर्दाश्त कर गया है, इसे बोसे न दे, कल उसे बोसे देना जो 4 साल की बेटी आएगी। अजरको मिलल्लाह, अजरको मिलल्लाह, तेरा मातम कबूल हो, ज़हरा कबूल फरमाए। आज तक किसी ने ये शहादत पढ़ी नहीं, मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ 2 जुमले। उठा, हाथ से वो तेग गिर गई थी, बच्चे के हाथ से तेग गिर गई थी। दोनों हाथ यूं करके ना मेरे आका हुसैन के सर पे रखे, रख के कहते जब तक मैं जिंदा हूं ज़हरा का लाल मारने नहीं दूंगा। शिमर ने तलवार निकाली है, एक बार किया है, शहजादे के दोनों बाजू कट के जमीन पे गिरे हैं। फुरात की तरह मुंह करके कहता है, चाचा गाजी तेरी सुन्नत पे अमल किया। आ मेरे बाजू देख। सादात मुझे माफी दीजिएगा, रिवायत का जुमला है। इतने में शिमर ने आगे बढ़ के मेरे मौला की जुल्फों पे हाथ डाला। शहजादा अब्दुल्ला इब्न हसन की जुल्फों पे हाथ डाल के इसने तलवार जो चलाई है, धड़ हुसैन की झोली में, सर उसके हाथ में। इसने यूं करके 72 कदम पे खड़ी ज़ैनब के साथ उम्मे इसाक मां की तरफ फेंका है। मां ने उठाया, चूमा है, चूम